नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे डेटा स्ट्रक्चर लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाइनरी सर्च ट्री के बारे में। बाइनरी सर्च ट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे और साथ में हम कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी उसको देखेंगे। लेकिन बाइनरी सर्च ट्री के डिटेल में जाने से पहले हम आपसे एडवाइस देंगे कि आप हमारे प्रीवियस वीडियो को जो बाइनरी ट्री पे लेक्चर था उसको अगर आप देख के आएंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे। प्रीवियस लेक्चर में बाइनरी ट्री को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, वो लेक्चर आपको आई बटन के लिंक पे मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बाइनरी सर्च ट्री के बारे में देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम प्रीवियस से यहाँ से लिंक करते हुए चलेंगे जो अभी तक हमने प्रीवियस में पढ़ा है। तो देखिए, प्रीवियस में हमने पढ़ा था एक ट्री, जनरल ट्री मीन्स वहाँ पे नंबर ऑफ नोड हो सकते हैं और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था वहाँ पे, मीन्स किसी भी नोड के नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे कोई भी की वैल्यू हो सकता था किसी भी स्ट्रक्चर में, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। मीन्स यहाँ पे नोड है, इसके 3 चिल्ड्रन है, अगेन फिर इसके 1 चिल्ड्रन है, इसके एक भी चिल्ड्रन नहीं है, इस नोड के 3 चिल्ड्रन है, इसके 2 चिल्ड्रन है। और यहाँ पे जो की वैल्यू है, की वैल्यू के आर्डर का भी कोई मैटर नहीं करता था, कहीं भी कोई की वैल्यू आ सकता था। तो इसी को हमने जब बाइनरी ट्री में पढ़ा था, तो बाइनरी ट्री में वहाँ हमने क्या देखा कि जो जनरल ट्री पे था वहाँ पे हम कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। रिस्ट्रिक्शन हमने क्या लगाया बाइनरी ट्री पढ़ते टाइम कि ट्री में जितने भी नोड होंगे उसके चिल्ड्रन एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। मीन्स कि हर नोड के पास आइदर 0 चिल्ड्रन होंगे या 1 चिल्ड्रन होंगे या फिर 2 चिल्ड्रन होंगे, इससे ज़्यादा चिल्ड्रन नहीं हो सकते। तो इस बाइनरी ट्री में आप देखिए, यहाँ पे बाइनरी ट्री है तो यहाँ पे समझ में आएगा आपको कि नोड है, एक रूट है और रूट के यहाँ पे 2 चिल्ड्रन है, इसके 2 चिल्ड्रन है, इसके 1 चिल्ड्रन है और 11 के एक भी चिल्ड्रन नहीं है, 2 के एक भी चिल्ड्रन नहीं है। इस तरह से कुछ नोड ऐसे हैं जिसके 0 चिल्ड्रन है, जिसके 1 चिल्ड्रन है और 2 चिल्ड्रन है। तो ऐसे ट्री होंगे तो किस कैटेगरी में आएंगे? बाइनरी ट्री में। और यहाँ भी आप देखेंगे जो यहाँ पे की वैल्यू लिखा हुआ है, इसके भी आर्डर का कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे किसी भी ऑर्डर में कोई वैल्यू हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे जब बाइनरी सर्च ट्री की हम बात करेंगे, अभी जो बाइनरी सर्च ट्री को हम डिटेल में डिफिनीशन भी देखेंगे उसका, पहले हम यहाँ पे डायग्राम भी देख लेते हैं कि ये बाइनरी सर्च ट्री में जब आएंगे तो यहाँ पे जो की वैल्यू है, की वैल्यू का बहुत ज़्यादा मेजर रोल आ जाता है। किस तरह से मेजर रोल आता है कि एक तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर लुक लाइक बाइनरी ट्री ही होगा, मतलब कि हर नोड के या इधर 0 चिल्ड्रन होंगे या 1 चिल्ड्रन होंगे या फिर 2 चिल्ड्रन होंगे, 2 से ज्यादा चिल्ड्रन यहाँ भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो स्ट्रक्चर तो लुक लाइक बाइनरी ट्री होगा, लेकिन यहाँ पे जो की वैल्यू है उसका भी एक आर्डर होगा, वो एक आर्डर मैनर को फॉलो करेगा कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो एक चीज आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगर हम इस रूट के की वैल्यू को देखें तो की वैल्यू के लेफ्ट साइड, लेफ्ट नोड ले लीजिए, लेफ्ट साइड ले लीजिए या लेफ्ट सब ट्री ले लीजिए, इसका इन सबसे ग्रेटर होगा रूट वैल्यू। यहाँ पे अगर इस वैल्यू को देखें तो इसके राइट साइड में या इसके राइट चाइल्ड को देख लें या इस टोटल को देख लें, इन सबसे क्या होगा? इन सबसे लेस होगा। तो ऐसा ही प्रॉपर्टी हर नोड के लिए होगा। अब जैसे इस नोड के लिए देखें तो इस नोड के लेफ्ट से लेफ्ट चाइल्ड होगा या लेफ्ट सब ट्री होगा, उससे वैल्यू हमेशा क्या होगी? यहाँ पे ग्रेटर होगी। और राइट, इसका अगर राइट सब ट्री या राइट चाइल्ड देखें तो इन सबसे वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे लेस होगी। तो ये, और ऐसे इसके लिए देखिए 23rd के लिए लेफ्ट चाइल्ड कितना है? 18 है, तो इससे ग्रेटर वैल्यू होगा। राइट चाइल्ड अगर यहाँ पे होगा तो इससे ग्रेटर वैल्यू हो सकता है। और समझिएगा यहाँ पे कि ऐसे 56 देखिए तो 56 से अगर लेफ्ट देखें तो इससे लेस है, और यहाँ पे राइट साइड में राइट सब ट्री जो होगा वो हमेशा इससे ग्रेटर होगा। एक चीज़ और कंपेयर कर सकते हैं आप कि यहाँ पे इसके राइट साइड में, जैसे देखिए अगर हम इसके राइट में चलते हैं वैल्यू या इसके लेफ्ट में चलते हैं वैल्यू, तो इसके लेफ्ट में इससे तो लेस होगा लेकिन इस वाले से ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि इसका अगर राइट देखें तो इसके राइट में हर वैल्यू इससे ग्रेटर होगा। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा इसको हम क्या कहेंगे? बाइनरी सर्च ट्री। अब इसका डिफिनीशन देखते हैं, फिर इसके कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज समझेंगे, और एक बार फिर से हम इसी एग्जांपल पे आएंगे डिफिनीशन के बाद। अगर कोई डाउट होगा तो डिफिनीशन के बाद और क्लियर हो जाएगा आपका। इन बाइनरी सर्च ट्री, इन शॉर्ट इसको हम BST भी कहते हैं, एवरी नोड इज ऑर्गेनाइज्ड इन
स्पेसिफिक ऑर्डर मीन्स एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होंगे, जो अभी हमने आपको डिस्कस किया जस्ट एक मिनट पहले। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डर्ड बाइनरी ट्री, क्योंकि इनका एक ऑर्डरिंग है, इसीलिए इनको हम एक कौन नाम से कह सकते हैं, ऑर्डर्ड बाइनरी ट्री भी हम इसको कह सकते हैं। सपोज टी इज ए बाइनरी ट्री, अगर हम इस ट्री को लें, इसी ट्री को हम लेते हैं टी, अगर टी इज ए बाइनरी ट्री, अगर ये बाइनरी ट्री है, क्योंकि मैंने बताया ना कि यहाँ पे स्ट्रक्चर तो बाइनरी ट्री जैसा ही होगा, इज कॉल्ड BST बाइनरी सर्च ट्री इफ ईच नोड ऑफ टी, इसका हर नोड हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी रखेगा, पहला देखिए, द नोड एट n इज ग्रेटर देन एवरी वैल्यू इन लेफ्ट सब ट्री। जैसे देखिए किसी भी नोड को ले सकते हैं, जैसे देखिए इस नोड को अगर हम लेते हैं तो इस नोड का लेफ्ट सब ट्री क्या होगा, इस नोड का लेफ्ट सब ट्री इसके लेफ्ट में होगा, और राइट सब ट्री, जैसे लेफ्ट सब ट्री में देखिए क्या होगा, लेफ्ट सब ट्री में केवल एक नोड आ रहा है, राइट सब ट्री में, ये राइट सब ट्री में जितने भी नोड होंगे वो सारे आ जाएंगे। तो एवरी वैल्यू इन लेफ्ट ग्रेटर देन एवरी वैल्यू इन लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री से हर वैल्यू से ग्रेटर होगा। एंड सेकेंड, n हैज लेस देन एवरी वैल्यू इन द राइट सब ट्री ऑफ n। तो ये इसके इस नोड के राइट सब ट्री के एवरी वैल्यू से, जैसे यहाँ पे इसके राइट में दो नोड हैं 23 और 18, तो इससे लेस होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेशल केस भी कभी कभी आ सकता है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे सेम एलिमेंट कभी आ जाए, मीन्स डुप्लीकेसी अगर आ जाए, जैसे सपोज करो 38 है और कोई वैल्यू है, अगर यहाँ पे वैल्यू या इस जगह वैल्यू कोई हो सकता है, तो इधर वाली वैल्यू मैंने जैसे भी बताया क्या होगा, हमेशा इससे लेस होगा, इधर वाली वैल्यू इससे ग्रेटर होगा। लेकिन डुप्लीकेसी के केस में अगर सपोज करो 38 फिर से अगर आ रहा है, तो 38 दोनों साइड हो सकता है, आइदर हम इस साइड रख सकते हैं, मतलब या ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है इसके लेस में, या फिर यहां भी यहां लेस देन इक्वल टू हो सकता है, ठीक है। मतलब इक्वलिटी के केस में स्पेशल केस होगा, तो या तो हम इस मैनर को फॉलो कर सकते हैं, मतलब इक्वल वैल्यू या तो लेफ्ट साइड में रख सकते हैं या इसको राइट चिल्ड्रन में। लेकिन ऐसा बहुत स्पेशल केस में होता है जब आपको डुप्लीकेट आता है। तो वैसे किसी भी एग्जाम में 99% चांस होता है कि हमेशा डिस्टिंक्ट वैल्यू माने मींस डिफरेंट वैल्यू वहां पे होगा। तो किसी बुक में जो है सिमिलर डुप्लीकेट के केस में इस मैनर को फॉलो किया है, मतलब लेफ्ट साइड में यहाँ रखा होगा, और किसी किसी बुक या नेट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में रखा होगा। मतलब 38 अगर डुप्लीकेट होता है तो किसी बुक में 38 इस साइड रख देगा, और या फिर किसी अदर बुक या नेट पे जाएंगे 38 यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है, लेकिन डुप्लीकेसी जनरली नहीं आता यहाँ पे। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थे किसके, बाइनरी सर्च ट्री के। अब यहाँ पे एडवांटेज समझिएगा, एडवांटेज के साथ और चीज आपको समझ में आएगा कि बाइनरी सर्च ट्री की क्या एडवांटेज है। पहला, एवरेज टाइम ऑफ सर्चिंग, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग ऑफ एन एलिमेंट इन BST इज log n। ध्यान दीजिए, किसी भी एलिमेंट को यहाँ पे, जैसे बाइनरी सर्च ट्री मैंने बोला, किसी को सर्च करना हो, कुछ आइटम यहाँ इंसर्ट करना हो या किसी को डिलीट करना है, तो एवरेज टाइम कितना लेता है, log n। log n मीन्स कि आप जैसे देखिए सपोज इसमें 38 में हम सर्च करना है मुझे 8 सर्च करना है, तो हम 8 वैल्यू को इससे कंपेयर करेंगे। अगर इससे 8 वैल्यू क्या होगा, लेस होगा, तो जाहिर सी बात है कि इसके लेफ्ट सब ट्री में ही वो कहीं वैल्यू होगा, इसके राइट सब ट्री में तो होगा ही नहीं। तो जाहिर सी बात है डिवाइड कितने पे हो रहा है, हाफ पे हमेशा डिवाइड होता चला जाएगा, तो इसलिए क्या हो रहा है, log n। ऐसे ही इंसर्ट करने के लिए कहाँ पे इंसर्ट करना है, वो वैल्यू से स्पेसिफिक वैल्यू वहाँ पे फाइंड आउट करेंगे किस लोकेशन पे इंसर्ट करना है। हालांकि इसका जब हम सर्चिंग, इंसर्टिंग, डिलीशन देखेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में इसका एल्गोरिथम के साथ हम सॉल्व करेंगे, तो वहां पे और क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे इसकी log n वैल्यू आई। लेकिन ध्यान दीजिए एवरेज टाइम में आता है, कभी भी वर्स्ट केस में राइज नहीं करता। वर्स्ट केस में कुछ और आता है, इन द केस वर्स्ट केस में अगर देखें तो आता है आपका विगो n आता है। क्यों आता है वो भी आगे डिस्कस करेंगे हम। दूसरा एडवांटेज क्या है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग ऑलवेज गिव्स सॉर्टेड एरे। इन ऑर्डर मतलब अगर कोई भी इन ऑर्डर में हम ट्रेवर्स करें, जैसे देखना हमने जब बाइनरी ट्री पढ़ रहे थे हम
बाइनरी तो वहाँ पे हमने 3 तरह के ट्रैवर्सिंग एल्गोरिथम डिस्कस किया था, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। तो अगर इन ऑर्डर में हम ट्रैवर्स करें तो हमेशा एक सॉर्टेड एरे आउटपुट आएगा। अब इसी को अगर हम इन ऑर्डर में ट्रैवर्स करें तो आपको एक सॉर्टेड एरे मिल जाएगा। कैसे? देखिए, इन ऑर्डर में ट्रैवर्सिंग करेंगे तो इन ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट रूट राइट के फॉर्म में चलता है। तो एरे बन जाएगा आपका 8, 14, 18, 23, 48, 56, नहीं, यहां पे 23 के बाद 38 आएगा क्योंकि 38 यहां पे बीच में आ रहा है। 38, 48, 56, 70 और 82 इस ऑर्डर में, सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएगा। सर्चिंग कैसे करें, कैसे देखिए इन ऑर्डर कैसे होता है, यहां से लेगा 8, 14, ठीक है, 14 के बाद आ जाएगा 18, 23, 23, फिर 38, 38, 56, 48, 48, 70 और 82 इस तरह से आपका आ जाएगा। तो आप देखेंगे ये सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थे आपके बाइनरी सर्च ट्री। अब यहाँ पे आपको कुछ लोग को कंफ्यूजन हो सकता है कि इन ऑर्डर हमने कैसे निकाल लिया। तो इन ऑर्डर निकालने का डिटेल हमने प्रीवियस लेक्चर में इन ऑर्डर में कैसे ट्रैवर्सिंग करेंगे और कैसे हम ट्रैवर्स निकालते हैं वो भी लेक्चर हमने डिस्कस किया था। वो 5 मिनट का वीडियो है, आप प्रीवियस वीडियो में जाएंगे तो वहाँ पे इन ऑर्डर का निकालने का तरीका आपको मिल जाएगा। उस एल्गोरिथम से आप यहाँ निकालेंगे तो और इजीली से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज, इसका एक मेजर डिसएडवांटेज है, इट इज नॉट ए बैलेंस इन हाइट। अगर हम जब बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करते हैं तो उस टाइम कभी कभी क्या होता है कि ये बैलेंस फॉर्म में नहीं आते, मतलब हाइट कुछ डिफरेंस हो सकती है। जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल, अगर हम एक सिंपल बाइनरी सर्च ट्री बना रहे हैं, जैसे आप देखो अगर हम लेते हैं 3, 2 और 4, अब यहाँ पे देखते हैं सेम एलिमेंट 2, 3, 4 का ये भी क्या है, बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, क्योंकि 3 देखें तो लेफ्ट से ग्रेटर है और राइट से क्या है, स्मॉल है। लेकिन इसी को हम अगर इस तरह से बना लें, यहाँ 4 रहे, यहाँ पे 3, इसका लेफ्ट हो जाए, इसका लेफ्ट 2 हो जाए, तो ये भी तो एक बाइनरी सर्च ट्री बना। तो देखिए सेम एलिमेंट पे यहाँ पे 0, 1 लेवल पे हो गया और यहाँ पे कितने हो रहा है, इसकी हाइट कितनी जा रही है, 1, 2, यहाँ पे हाइट कितनी जा रही है, 1। तो इस तरह से ये क्या होता है, हाइट बैलेंस नहीं होता, बाइनरी सर्च ट्री में हाइट बैलेंस नहीं आता। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। जब हम AVL ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस डिसएडवांटेज को रिमूव कर सकते हैं, तो उसको हम AVL ट्री में देखेंगे। फिलहाल अभी समझिएगा कि ये डिसएडवांटेज हाइट बैलेंस का होता है आपका बाइनरी सर्च ट्री में। तो होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाइनरी सर्च ट्री के कुछ ऑपरेशंस के बारे में और वहाँ पे एल्गोरिथम और उसके साथ एग्जाम में किस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं उसको भी हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।